जय श्री श्याम। कहते हैं जिस इंसान पर कर्ज का बोझ लद जाता है वो जीते जी मर जाता है। रात दिन मेहनत करता है कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है। लोगों की ताने गालियां और धमकियां सुन सुन के पागल हो जाते हैं। इस स्थिति में उन्हें समझ नहीं आता क्या करे कैसे करे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे। अगर आप बाबा श्याम से सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में जय श्री श्याम बाबा जरूर लिखें, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ कोई नहीं सुनता वहाँ बाबा श्याम सुनते हैं। इसलिए तो उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किनारे बसा एक छोटी सी कस्बे सीकर रोड पर रहने वाला अर्जुन शर्मा अपनी माँ और छोटी बहन साक्षी के साथ रहता था। वो कभी बहुत हंसमुख, सपने देखने वाला और नई सोच का लड़का था। लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके पिता राजेश शर्मा एक स्कूल में शिक्षक थे। उनका अचानक बीमार पड़ना और महंगे इलाज का खर्च अर्जुन की दुनिया पर बिजली की तरह गिरा। घर की सारी पूंजी खत्म हो गई। फिर सोना गिरवी रखना पड़ा और अंत में अर्जुन को मजबूरी में 50 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ा। पिता तो बच नहीं पाए और अर्जुन पर छोड़ गए कर्ज, जिम्मेदारी और टूटे हुए सपने। दिन में नौकरी, रात में पार्ट टाइम काम। फिर भी कर्ज का ब्याज इतना था कि वह हर महीने और बढ़ते जा रहा था। उसके फोन पर रोज धमकियां आती, पैसे कब देगा, अगर 10 दिन में पैसा नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। एक समय ऐसा आने लगा कि अर्जुन रात में सो भी नहीं पाता था। लगातार जागना, तनाव, डर सब मिलकर जैसे उसका खून चूस रहे हैं। एक शाम अर्जुन अपने कमरे में बैठा कर्ज की कागजों को बार बार देख रहा था। अचानक तेज हवा का झोंका आया और उसकी अलमारी में एक रखी हुई पुरानी डायरी जमीन पे गिर पड़ी। और डायरी उसके पिताजी की था। डायरी का पन्ना हवा से खुला हुआ था और उस पर लिखा था, जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए तो खाटू श्याम का द्वार ही अंतिम सहारा बनता है। अर्जुन को यह बेहद अजीब लगा। उसने अपने पिता को कभी खाटू श्याम के मंदिर जाते नहीं देखा, तो फिर यह लाइन कहां से आई? इसी सोच में वह डायरी पलट रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। अर्जुन, बस 3 दिन बचे हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, हम किसी से भी पैसा निकलवा सकते हैं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उस रात उसकी नींद उड़ी हुई थी और डायरी की उस लाइन को बार बार पढ़ता रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वह पन्ना खुलवाया हो। अगली सुबह अर्जुन थकान और तनाव से टूटा हुआ बाहर निकला। बस स्टैंड पर बैठकर वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक बूढ़ी दादी उसके पास बैठी और बिना किसी संदर्भ के बोली, बेटा, मन का बोझ लेकर ना चलो, एक बार खाटू श्याम के धाम जाओ। जो लोग टूट जाते हैं, श्याम बाबा उन्हें फिर से खड़ा कर देते हैं। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने खाटू का नाम किसी को नहीं बताया था। डायरी का पन्ना सिर्फ उसने पढ़ा था। क्या यह भी एक संकेत था? दादी मुस्कुराई और बोली, बाबा बुलाते नहीं, खींच लेते हैं। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वह सोचने लगा, क्या सच में मुझे खाटू श्याम जाना चाहिए? अर्जुन ने फैसला किया, वो खाटू श्याम जाकर ही आएगा। घर लौटकर उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जहां मन कहे वहां जाओ, श्याम जी सब ठीक कर देंगे। अगले दिन अर्जुन ने अपने थोड़े से बचाए पैसे लेकर बस पकड़ी। बस में बैठते ही उसे एक अलग सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो।
बस में उसके अगले एक साधारण सी बुजुर्ग महिला बैठी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुम चिंतित हो, तुम पर कोई बड़ा बोझ है, लेकिन खाटू के बाद सब ठीक हो जाओगे। अर्जुन चौंक गया। यह दूसरी बार था जब किसी बुजुर्ग ने उसकी समस्या को बिना कुछ जान पहचान किए कुछ कह दिया। सफर के दौरान वह खिड़की से बाहर देखता रहा। हर मील के साथ उसे लगता था कि वह किसी अनजान मंजिल की ओर नहीं बल्कि अपनी किस्मत की ओर बढ़ रहा है। कई घंटों की यात्रा के बाद बस खाटू श्याम धाम के पास रुकी। नीले आसमान के नीचे विशाल मंदिर की सुनहरी छत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। हवा में भजन, शंख ध्वनि और फूलों की खुशबू घुली हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही पहला कदम मंदिर की ओर बढ़ाया, उसे लगा जैसे किसी की आंखें उसे दूर से पुकार रही है। वह भीड़ से चिढ़ता हुआ मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। लोगों की लाइन बहुत लंबी थी, पर अर्जुन मन से शांत था। कई घंटों बाद जब वह बाबा के दरबार के बिल्कुल सामने पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। उसने बस एक प्रार्थना ही की, बाबा मेरा रास्ता रोशन कर दो। दर्शन करके वह जैसे ही बाहर निकला, कोई उसे हल्के से पुकारता है, बेटा। अर्जुन मुड़कर देखता है, उसके सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक वृद्ध आदमी खड़ा था। चेहरा तेज से दमकता हुआ, आंखों में अजीब सी शांति। वृद्ध आदमी ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके सिर पर श्याम का हाथ हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन थरथरा गया। उसने कुछ नहीं कहा था, पर वृद्ध आदमी ने सब बता दिया। वह आगे बोले, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, लेकिन पहले खुद पर भरोसा सीखो। अर्जुन कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वृद्ध लोगों की भीड़ में गायब हो गए, जैसे वह वहां कभी थे ही नहीं। अर्जुन ने पूरे मंदिर परिसर में खोजा, पर वह कहीं नहीं मिले। उसके दिल में एक गहरा रहस्य समा गया। क्या वह इंसान थे या किसी और रूप में बाबा के दर्शन? खाटू से लौटने के अगले दिन अर्जुन सामान्य दिन की तरह नौकरी पर गया, लेकिन शाम को अचानक उसके ईमेल पर एक मेल आया, आपका स्टार्टअप आइडिया शॉर्टलिस्ट हुआ है, कृपया तुरंत संपर्क करें। अर्जुन तो भूल ही चुका था कि 2 साल पहले उसने टेक्नोलॉजी आधारित एक बिजनेस आइडियाज भेजा था। उसने बिना उम्मीद के भेजा था, क्योंकि उसके पास पैसा और साधन नहीं था। उसी रात HR का फोन आया, हम आपकी आइडिया में निवेश करना चाहते हैं, कृपया कल दिल्ली पहुंचे। अर्जुन को लगा कोई मजाक है, पर उसके भीतर वही अजीब आत्मविश्वास जाग उठा जो खाटू से लौटते समय आया था। अगले दिन अर्जुन दिल्ली पहुंचा। ऑफिस शानदार था। कंपनी के 3 सीनियर अधिकारी उसका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर कहा, हम आपके आइडियाज में 2 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार हैं। अर्जुन अस्तव्यस्त रह गया। उसे लगा, क्या यह सच है? क्या उसकी किस्मत एक रात में बदल गई? ऑफिस से बाहर आते समय वह हर बार वही सोच रहा था, यह सब कैसे हुआ? और उसके मन में अपने आप आवाज आती, बाबा श्याम की कृपा। अर्जुन ने अपनी कंपनी शुरू की, एक टेक प्लेटफॉर्म जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता था। कुछ ही महीनों में उसके प्लेटफॉर्म पर 10 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया। समाचार पत्रों में उसके इंटरव्यू छपने लगे। लेकिन अर्जुन भूला नहीं, पहले 50 लाख का भारी कर्ज उतारा। उसने सबसे पहला काम यही किया, सारा कर्ज चुकाया, घर वापस गिरवी से छुड़वाया और बहन की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। माँ ने जब कर्ज मुक्त घर में पहली बार आरती उतारी तो उनकी आंखें भर आई। कंपनी बढ़ती गई, अर्जुन करोड़पति बनता गया।
लेकिन उसके मन में एक सवाल चुभता रहा, वो सफेद कपड़ों वाला वृद्ध इंसान कौन थे। एक दिन अचानक उसे लगा जैसे कोई फिर से बुला रहा है। वह तुरंत खाटू श्याम धाम के लिए निकल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने वही बुजुर्ग की खोजने की कोशिश की। कई साधुओं से पूछा, क्या यहाँ ऐसे सफेद कपड़ों वाले वृद्ध हैं? सभी ने एक ही जवाब दिया, नहीं बेटा, यहाँ ऐसे किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा। अर्जुन के शरीर में सिरहन दौड़ गई। अर्जुन मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बैठ गया। वह याद करने लगा, वह चेहरा, वह आवाज, वह शांति। वह सोचने लगा, क्या वह एक इंसान थे या किसी और रूप में बाबा श्याम स्वयं थे। उसी समय मंदिर के आंगन में भजन बजने लगा, निश्चय कर विश्वास श्याम तेरा, श्याम तेरा संकट हारेंगे। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसके सभी सवालों का जवाब मिल चुका हो। वो मुस्कुराया और बोला, बाबा आपकी लीला समझ में आ गई। आज अर्जुन एक सफल उद्यमी है। उसकी कंपनी करोड़ों में खेल रही है, लेकिन हर महीने वह खाटू श्याम जाता है और वही एक बात कहता है, बाबा कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर आपकी कृपा का सस्पेंस आज तक नहीं सुलझा और शायद कभी सुलझना भी नहीं चाहिए। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि जहां इंसान हार मान जाता है, वहां से श्याम बाबा की लीला शुरू हो जाती है।